गरीब का रक्षाबंधन। माँ उठो, लो ये दवाई खा लो। हाँ बेटा, अब तो शरीर भी उठने को राजी नहीं होता। रानी बहुत समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में रानी ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से रानी की माँ सुनीता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब रानी को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के एक मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तुमने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और खुश रहा करो। और कोई परेशानी हो तो पड़ोस की विमला मौसी को बुला लेना। मैं चलती हूँ। रानी की बातें सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते। वह आंसू पोंछकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बेटी, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। ये कैसी बात कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ कर नहीं पा रही हो, और मेरे भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। तो जो है सो अच्छा है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो और चिंता तो मत करना। इतना कहकर रानी सब्जियों को ठेले में लेकर बाजार की तरफ चलती गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया हो, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना रानी को आता था। सब कुछ भूल कर सब्जियाँ बेचने लगी कि तभी एक बाइक आकर वहाँ पर रुकी। बाइक पर से एक 22-23 साल का एक लड़का था, जो बाइक से उतरकर मोबाइल में बातें करने लगता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है और उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो लड़का आकाश था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा था। रानी ने उसे देखा और उससे बोली, भैया, अरे ओ भैया, सब्जी भाजी ले लो, घर के लिए सबके सब एकदम ताजी है। नहीं गुड़िया, अभी मैं घर नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ, फिर कभी ले जाऊँगा। आकाश की बातें सुनकर रानी उदास हो जाती है। आकाश जाने के लिए जब बाइक स्टार्ट करता है तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। वह बहुत समय तक का प्रयास करता रहता है, पर तब भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। भैया जी, आपने मेरे से सब्जी नहीं खरीदी ना, इस वजह से देखिए आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। पर आप चिंता ना करें, आप 2 मिनट रुकें। मैं एक इंसान को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। रानी आकाश को अपनी सब्जी के पास रखकर चली जाती है और एक कार मैकेनिक को लेकर आती है और मैकेनिक अपना काम करने लग जाता है। गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। तुम्हें नहीं पता, अगर तुम नहीं होती तो और कितनी देर लग जाती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मेरा नाम रानी है और मेरे पिताजी कुछ साल पहले भगवान के पास चले गए हैं। ओह, और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? बस मैं और माँ। माँ भी बहुत बीमार रहती हैं, वो तो बिस्तर से भी उठ नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज अकेली ही सब्जी बेचती हो और मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मदद, कुछ सब्जी खरीद लो। 4 घंटे हो गए हैं यहाँ खड़े खड़े, आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था कि सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे खूब सारी राखियाँ खरीदूंगी, और उन्हें से जो अच्छी कीमत मिलेगी उससे
फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो तुम पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसा चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा समझदारी देखकर आकाश तो दंग रह जाता है। वह रानियों की सब्जियों को उलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे, मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं। तुम रुको ज़रा 1 मिनट। आकाश तुरंत किसी को फ़ोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद रानी से कहता है, चलो भाई गुड़िया, तुम्हारा काम तो हो गया। तुम फटाफट जोड़ो और बताओ। अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी थी तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब देखना, एक से बढ़कर एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगी। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जियों के दाम से ज़्यादा है भैया। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ कर दे रहा हूँ। लो, और हाँ, ये मेरा फ़ोन नंबर। कोई भी मदद चाहिए हो तो फ़ोन करना, ठीक है? मैकेनिक ने भी आकाश की बाइक ठीक कर दी थी। आकाश रानी के सिर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। रानी आकाश की बातें सोच रही थी, तभी उसका एक आदमी आके उसकी सारी सब्जियां ले जाता है और रानी राखी के एक दिन पहले अच्छे अच्छे डिज़ाइन के राखियां खरीद कर बाजार बेचने के लिए ले जाती है। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो, गुड्डे वाली, डिज़ाइन वाली, फूल वाली, सुंदर सुंदर राखी ले लो। रानी कई घंटों तक ऐसे ही चिल्लाती रहती है, पर कोई उसकी राखी नहीं खरीदता है। दरअसल कुछ ही दूर राखी का एक बड़ा सा दुकान था, जहाँ राखी के ज़्यादा वैरायटी के राखियाँ थी, इसलिए सभी लोग उसी दुकान पर जा रहे थे और राखियाँ खरीद रहे थे। ये देखकर रानी फिर से उदास हो गई। वो जब घर आती है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ रानी बेटा? जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊँ माँ, पूरे दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। और सब तो वैसी रामलाल की दुकान पर जाकर राखी खरीद रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखी नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। रानी के सारे पैसे राखी खरीदने में ही लग गए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी, ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह से अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गई। 3 लोगों ने उसकी राखियां तो देखी जरूर, पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई। रानी का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने आकाश को आते देखा और उससे बोला, अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम्हारी राखियाँ देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए ना, इस पर देखो कितनी अच्छी गुड्डे वाली और फूल वाली अच्छी है ना ये सब। आकाश उसे देखकर सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि उसने आते हुए राखियों के दुकान और उन पे लगी भीड़ भी देख ली थी।
गुड़िया, तुम बहुत छोटी हो। इतनी सी उम्र में तुम्हें जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। आकाश रानी को हटाकर उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे जो खरीदेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई में बंधेगी ये राखी, उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। आकाश की पर्सनैलिटी देखकर बहुत अच्छी लगती है। लोग उसे देखकर वैसे ही चौंक जाते हैं और उसकी दुकान के पास जाते हैं। ऊपर से उसके बुलाने का तरीका भी मज़ेदार था। धीरे धीरे लोग आते गए और उनकी सारी राखियाँ बेच दी। आकाश मज़ेदार बातें कर कर लोगों को आकर्षित करता गया और उनकी सारी राखियाँ कुछ ही देर में बिक जाती है। अब तो खुश होना तुम गुड़िया, तुम्हारी सारी राखियाँ बिक चुकी है। नहीं भैया, सारी नहीं बिकी, मैंने एक राखी बचाकर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियाँ बिक चुकी है, उसके लिए एक भी नहीं बची। तो फिर वो राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, मेरे भाई के हाथ में सजोने के लिए है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है, मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको राखी बांध सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। और सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई बहन होती तो तुम्हारी तरह नटखट होती। उसके बाद आकाश अपना हाथ बढ़ा देता है और रानी इसके हाथ में राखी बांध देती है। फिर आकाश उसे एक लिफाफा देता है, उसमें से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का पेपर मिलता है, जिसे देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। जितने दुख झेलने थे उतनी तुम झेल सकी मेरी बहन। अब तुम्हारा भाई आ गया है, वो सब ठीक कर देगा।